मुझे धमकारी है, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद टिन्नी, तुमने फिर से हमें बचा लिया, वरना पता नहीं आज कहाँ हो जाता। वो तो अच्छा हुआ तुमने सही समय पर ताईजी और आलिया को हमें ले जाते हुए देख लिया। गहना को तो इन्होंने देख लिया, अब ना तिन्नी को ही कुछ करना पड़ेगा। और सही समय पर बिजली भी बंद कर दी। और हम एक दूसरे की जगह ले पाए। उठो गहना। गहना, मैं तो तुम्हारी हेल्प हमेशा करूंगी ना। और वैसे भी मुझे तो आयु ने बोला ही था तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो करूंगी ना। डॉक्टर बाबू को हमेशा हमारा ख्याल रहता है, इतना ख्याल कि वो हमारे साथ ना होते हुए भी कोई ऐसा जरिया बना देते जिससे हमारी रक्षा हो जाए। काश काश हम भी उन्हें ऐसे ही जल्द से जल्द ढूंढ पाते। पता नहीं डॉक्टर बाबू कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। ये भोलेनाथ जल्द से जल्द कुछ कीजिए जिससे हमें उनका पता चल जाए। ये कोल्ड स्मोक बंद हो गया, वरना मैं नहीं बच पाता। मैं जानता हूं कहना की प्रार्थनाओं का फल है कि मैं ठीक हूं। मुझे कुछ भी करके कहना और अपने बच्चे के पास पहुंचना है। पर कैसे? मैंने सब जगह देख लिया, यहाँ तो कोई दरवाजा और ना कोई खिड़की। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से बाहर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ये तार कैसा है? ये तार इस दीवार के पीछे से आ रहा है। इसका मतलब है कि इस दीवार के पीछे बाहर का रास्ता होगा।
कोई दरवाजा नहीं है, पर तार अंदर आया है तो कोई तो रास्ता जरूर होगा। लगता है ये दरवाजा है। कैसा कमरा है? यहां भी कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है। एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में फंस गया हूं। यहां से कैसे निकलूंगा? हमें माफ कर देना गहना, तू हमें मरना नहीं चाहते। तू कहे तो तेरे लिए ना आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा रखवा देती हूँ। आलतू पालतू आए बला गोटाल तू गहना की आत्मा को दूर भगा तू। ताई जी क्या कर रही हो आप? नहीं रहा क्या? गहना की आत्मा को भगा रही हूँ। अरे शुक्र मना, गहना के भूत को ये नहीं पता है कि तू ही कुमारी बन के इस घर में रह रही, वरना तुझे ना पतंग की जैसे उड़ा चुकी होती, समझी? अरे कोई भूत वूत नहीं है गहना का। अरे आपके सामने हमने उसे बोरी में बंद किया था, तो उसका भूत कैसे हो सकता है? अरे कौन सा हमने उसको सामने से देखा था? हमने तो पीछे से उसके ऊपर बोरी डाला था ना। और हम कह रहे गहना सच में है, तो फिर उस बोरी में से टिन्नी काहे निकली? हमें तो लगता है ये गहना का भूत था, हम दोनों के दिमाग के साथ खेल रहे, तभी तो हम दोनों के साथ में गलतफहमी हुई। तो बकवास बातें कर रही हो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ भूत वूत नहीं होता और ना ही मैं उससे मानती हूँ और ना ही मैं उससे डरती हूँ। देख तुम मान या मत मान, हमें तो पता है कि गहना का भूत है, और बहुत जल्द ना मैं बाहर जाके घर वालों को सच बता दूंगी, तभी वो हमको नहीं मारेंगे, हम बता रहे हैं। आप किसी को जाके कुछ नहीं बताएंगी। गहना का भूत सिर्फ आपको दिखता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का पता ना मैं लगा कर रहूंगी। आखिर डॉक्टर बाबू को गायब करने के पीछे है कौन? नकली पुलिस वालों से भी सिर्फ हमें इतना ही पता चल पाया कि घर में से ही कोई है जिनके कहने पर वो ये सब कर रहे थे। पर कौन? माई और टिन्नी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। चकोरी ताई जी और आलिया सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, डॉक्टर बाबू को नहीं। इसीलिए वो तो उस नकाबपोश खूनी के साथ मिले हुए नहीं हो सकते। और बाकी घर वालों पे शक करने जैसा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कैसे मिलेंगे हमें कोई सबूत? कहाँ करें हम, कैसे ढूंढें हम डॉक्टर बाबू को? कोशिश कर ली मैंने यहां से निकलने की, पर गहना तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम यहाँ हैं डॉक्टर बाबू। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको, कहानी का लेकिन अब हम आ गए। हम आपका हर दुख हर दर्द दूर कर देंगे।
हम आपको बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। ना मैं जानता हूं कि तुम उस इंसान को ढूंढ लोगी जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो, और मुझे बचा लोगी। हम फिर मिलेंगे, और तब तक तुम चिंता मत करना। मैं जब भी परेशान होता हूं तुम हमेशा मेरे पास होती हो, और ठीक वैसे ही जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं मैं उन्हें पूछने के लिए तुम्हारे पास होता हूं। क्या ना चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे पास वापस आकर रहूंगा, और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर बाबू। अब चाहे हमें इस घर की एक एक दीवार को गिरानी पड़े, हम आप तक पहुंच कर रहेंगे, और हम उस इंसान का पता लगा करके रहेंगे जिसने आपको हमसे दूर कर दिया, और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आयुष बेटा, कहाँ चला गया है तू? तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही है। तू जहाँ भी गया है वापस आजा, तेरी माँ नहीं रह सकती तेरे बिना। जब देखो रोते रहती है। तेरी इसी मनहूसियत की वजह से चला गया यहाँ से। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? बात बात के लिए मुझे दोष देते रहते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मैं कभी अच्छी पत्नी का सुख मिल पाया, और ना ही बेटे का। अरे अपने बेटे की एक अच्छी शादी करवाना चाह रहा था, वो भी नहीं होने दी तूने और तेरी उस गहना ने। मेरी जिंदगी की हर तकलीफ, हर दर्द की जिम्मेदार तू ही है। और आपने क्या किया है आज तक? अरे जिंदगी भर आप मुझे कोसते रहे कि मैंने आपके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आपने सिवाय दुख और दर्द के मुझे क्या दिया है? मेरा पूरा शरीर आपके जुल्मों से भरा हुआ है। मैं दर्द नहीं दिखाती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन घायल नहीं है। कभी प्यार के दो बोल भी बोले हैं आपने मेरे से? इज्जत दी है मुझे कभी? पति का फर्ज निभाया है क्या आपने? जबान मत लगा। अजय के ड्रामे बस बहुत हो गया बाबूजी। अब तक हम रिश्तों के सम्मान की वजह से चुप बैठे थे, लेकिन अब हम हमारे माई पर और जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे।
लाइट को क्या हुआ? अरे कोई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माई पे हाथ उठाने की? तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मर चुके थे हम, पर हमें लौटना पड़ा। हमें लौटना पड़ा यहाँ तुम्हें सजा देने के लिए, क्योंकि तुम इंसान नहीं हैवान हो, और अब हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो। ये हाथ उठाया था ना तुमने हमारी माई पर, इस हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे हम। माफ करो। एक आखिरी मौका दे रहे हम तुम्हें। अगर दोबारा हमारी माई को परेशान किया या उन पे हाथ का उंगली भी उठाने की कोशिश की ना, तो सीधा नर्क का दरवाजा दिखा देंगे हम तुम्हें। इस समय सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त होंगे। यही सही मौका है सबूत ढूंढने का और ये पता लगाने का कि वो कौन इंसान है इस घर में से जिसने हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया। चकोरी ताईजी और आलिया तो नकाबपोश के साथ मिले हुए नहीं, पर फिर भी हम उन पे शक करना नहीं छोड़ सकते। अब इस परिवार में बचे बुआ जी और काका, जिन पे हमें ना चाहते हुए भी शक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इन सब के कमरे की छानबीन करनी होगी। हो सकता है कि वहां कोई सुराग या सबूत मिल जाए, क्योंकि आज कुछ भी हो जाए हम उन नकाबपोश को जो ये सब कर रहा है उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। नंदलाल जी। नंदलाल, पूजा का सारा सामान लाके यहाँ रखो, और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए है। सब काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ भाई साहब, सब ठीक से हो जाएगा। मैंने सबको समझा दिया है कि कौन सा काम कैसे करना है। सब ठीक से हो जाएगा। कमला जी, अब हम पूछ रहे थे कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी अच्छे से हो गई? हाँ दीदी, सब ठीक से हो रहा है। भाई साहब भी पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कह दिया कि सब हो जाएगा। आलिया के कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला। चकोरी ताईजी के कमरे में जाकर ढूंढते। चलो। जानकी, आज शुभ दिन है। मैं चाहता हूं कि आज तुम हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता दो। क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। हर साल तो मैं ये दिन सिर्फ तुम्हारी फोटो के साथ ही मनाता आया हूँ। आज किस्मत ने मौका दिया है तो तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं ये खुशी मनाना चाहता हूँ, और अगर इसमें तुम्हारा परिवार भी शामिल हो जाए तो फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात अपने परिवार वालों को बता दो। किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। है विराज ने जो कुछ किया उसके बाद अगर सबको पता चल गया कि आप विराज के पिता हैं तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाएंगे। और वैसे भी अभी तो आयुष्मान का भी कुछ पता नहीं चला है। ऐसे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। देखो, अगर तुमने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई तो हो सकता है कि
आयुष्मान वापस ही ना आए। कल रात वाकई मैंने गहना का भूत देखा या ज्यादा शराब की वजह से वहम हुआ? कहा कहना चाहते हैं आप? आयुष्मान दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि आयुष्मान का मिलना या ना मिलना तुम्हारे इस बात को बताने पर थोड़ी निर्भर करता है। तुम ऐसे ही उसका इंतजार कर रही हो, कभी ना कभी तो वो वापस आ ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। राघव, नहीं आने वाला आयुष्मान अब। ये क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूं, हमने कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, ना पुलिस ढूंढ पाई ना हम। इसका क्या मतलब समझू? इसका तो यही मतलब निकलता है कि गहना के मरने का उसको इतना सदमा पहुंचा है, आयुष्मान भाग गया यहाँ से। चकोरी, नहीं जेठानी जी, मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। गहना के जाने के बाद वो उदास हो सकता है, हिम्मत हार सकता है, लेकिन हमें छोड़कर नहीं जा सकता। देखिए, बुरा मत मानिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से पहले कोई भागा नहीं हो। ना चकोरी ताई जी के कमरे में कछु मिला और ना ही बाबूजी के। अब बचे काका।